हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गैलेक्सी फ़ोटो स्टोर। आज से कुछ दिन पहले हमने प्रोग्रेड कंपनी के कार्ड्स के बारे में बात करी थी। प्रोग्रेड डिजिटल ब्रांड के हमने आपको V60 और V90 HD कार्ड्स दिखवाए थे। उस टाइम मैंने आपको ये बताया था कि उससे भी हाई स्पीड कार्ड्स आते हैं, लेकिन वो इंडिया में उस टाइम अवेलेबल नहीं थे। तो अब वो वाला स्टॉक भी यहाँ पे आ गया, तो मैंने सोचा उसके बारे में एक वीडियो बना देता हूँ। तो आज हम बात करेंगे CF एक्सप्रेस कार्ड्स की। एक है उसमें टाइप ए कार्ड, CF एक्सप्रेस टाइप ए, और दूसरा है CF एक्सप्रेस टाइप बी। और फिर इनके कार्ड रीडर्स भी आ गए अवेलेबल। जो कार्ड रीडर्स है, अभी ए का अलग है, बी का अलग है। और ये ड्यूअल कार्ड रीडर्स हैं, ड्यूअल स्लॉट है बेसिकली। तो इसमें एक कार्ड तो UHS to HD कार्ड है और दूसरा कार्ड है ए और बी। तो पहले एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं CF एक्सप्रेस टाइप ए कार्ड की। जो टाइप ए कार्ड है वो है आपका, उसकी रीड स्पीड है 800 Mbps और राइट स्पीड है 700 Mbps। तो इसका जो साइज़ है 160 GB है। तो जो ये कार्ड है बेसिकली आपके सोनी कैमराज में लगता है। जो सोनी के कैमराज नए वाले आए हैं हाई एंड, जैसे कि इस टाइम पे लेटेस्ट आया A7 IV, उसमें भी वन ऑफ द स्लॉट ये वाला है CF एक्सप्रेस टाइप ए का। और इसके बाद सोनी A7S III हो गया, सोनी FX3, FX6, जो भी सिनेमा लाइन के इनके कैमराज हैं उन सब में यही लगेगा। तो इसकी जो ख़ास बात यही है कि एक तो इसकी मेटल केसिंग है। मेटल केसिंग इन दोनों कार्ड्स की है। तो मेटल केसिंग से एक तो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल हो जाते हैं। फिर ये एक्सट्रीम कंडीशंस में भी आपका डाटा सेफ रहता है, जैसे एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम कोल्ड में भी डाटा करप्ट होने के चांसेस कम होते हैं। तो रगेड डिज़ाइन है इसका, तो टूटेगा भी नहीं कार्ड, ख़राब भी नहीं होगा। प्लस सेकेंडरी जो इन दोनों में है वो है इनकी हाई स्पीड। जो पहले वाले कार्ड थे, मैंने आपको V90 मैक्सिमम दिखाया था, उसमें मिनिमम जो गारंटीड उसकी राइट स्पीड होती है वो होती है 90 MB/s की। लेकिन जो ये CF एक्सप्रेस वाले कार्ड है, इसके अंदर उससे भी ज़्यादा स्पीड है। तो इसके अंदर आपको 4K के से ऊपर भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे 4K, उनमें 4K 60 तक जाता था मैक्सिमम, इसमें 4K 120 भी हो जाएगा, 6K भी हो जाएगा, 8K भी हो जाएगा, क्योंकि कैमरा सपोर्ट करते हैं। तो जिसकी रिक्वायरमेंट है उसको अगर उस रेजोल्यूशन में शूट करना है तो वो उस पर इन्वेस्ट कर सकता है इस कार्ड पे। तो इसमें आप मैक्सिमम जो भी आपका आउटपुट जाता है, जैसे R5 R6 है, R5 सॉरी 6 में तो डलता ही नहीं है, R5 कैनन का है, उसमें डलता है ये वाला। और 1DX Mark III में भी डलता है। तो उसकी जो मैक्सिमम रेजोल्यूशन है 8K तक, 6K तक है, तो उसमें आपका कार्ड काम आएगा। ऐसे ही सोनी के जो कैमराज है उनमें जो मैक्सिमम रेजोल्यूशन है उसमें आप ये वाला कार्ड यूज़ कर सकते हैं। तो जो ये कार्ड है, दोनों की शेप थोड़ी थोड़ी अलग है और स्पेसिफिकेशन थोड़ी थोड़ी अलग है। वो कंपनी ने A और B इसलिए इनको बनाया है। तो इसकी जो मिनिमम गारंटीड राइट स्पीड है वो है 700 MB/s। तो उस हिसाब से आप इसके अंदर जो आपका कैम हाईएस्ट बिट रेट है उस हिसाब से आप इस पर यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मोस्टली 8K तक आपका डाटा हो जाएगा टाइप ए के अंदर। और जो दूसरा कार्ड है ये है आपका टाइप बी। इसके अंदर रीड स्पीड तो है 1700 MB, और इसकी जो राइट स्पीड मिनिमम गारंटी कंपनी करती है वो करती है 140 MB/s। तो जो वो V90 से अगर कंपेयर करें, V90 से आपकी फिर भी काफ़ी ज़्यादा है, 90 और 140 का जो डिफरेंस है। और इसमें आपका 4K 60 FPS तक हो जाएगा इस वाले कार्ड में। और ये कार्ड ज़्यादा महंगा भी नहीं है। लेकिन अगर आपको इससे भी ऊपर जाना है, इससे ऊपर इसी के अंदर ये गोल्ड सीरीज़ है। टाइप बी के अंदर एक कोबाल्ट सीरीज़ भी आती है, उसके अंदर फिर इससे भी ज़्यादा आपकी राइट स्पीड हो जाएगी। उसके अंदर रीड होगी 1700 MB/s, और जो राइट स्पीड है जो मिनिमम गारंटीड है वो है 1400 MB। तो वो इस कार्ड से भी डबल है, और इस कार्ड से तो खैर 140 से तो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स है। तो जिसका बजट कम है वो ये वाला कार्ड ले सकता है R5 के लिए या 1DX Mark III के लिए, और उसको 4K 60 तक मिल जाएगा रिज़ल्ट। और जिसको अगर इससे भी ऊपर जाना है भाई, 8K शूट करना है या 6K शूट करना है जिसमें, और 120 FPS पे वीडियो करना है, या प्रो रेजोल्यूशन जो आती है रॉ फुटेज बनानी है, उसके लिए फिर आपको इसी का कोबाल्ट सीरीज़ वाला कार्ड लेना पड़ेगा। वो इससे भी महंगा होगा थोड़ा कार्ड। और सोनी के लिए मैंने आपको बता दिया, सोनी में इससे ऊपर का ऑप्शन नहीं है। सोनी कैमरास के अंदर यही है 700 MB/s वाला कार्ड। वो भी काफ़ी मतलब कि हाई एंड है, इसमें भी काफ़ी सारे आपका जो उनके कैमराज है उसकी हाई रेजोल्यूशन ये सपोर्ट करता ही है। तो इसमें इन्होंने एक ही कार्ड बनाया है। इसके अंदर एक वेरिएंट और है बी के अंदर। जो बी का वेरिएंट है वो कोबाल्ट वाला है, उसकी मैं आपको इमेज अभी दिखा देता हूँ, उससे आपको वो इससे भी ज़्यादा हाई एंड हो जाएगा। तो प्राइसिंग की अगर हम बात करें, ये वाला क्योंकि इसकी राइट स्पीड ज़्यादा है 160 GB, ये वाला कार्ड है अभी इस टाइम पे 26,000 का।
26,000 का एक कार्ड है 160 GB। और ये वाला कार्ड क्योंकि इसकी राइट स्पीड V90 से तो ज़्यादा लेकिन इसके मुकाबले कम है, तो इसका जो प्राइस है सिर्फ 14,000 रुपीज़ है। तो जिसको अगर V90 से ऊपर जाना है और सिर्फ केसिंग वेसिंग बढ़िया चाहिए और उस हिसाब से वीडियो करना है, कैनन के अंदर R5 1DX Mark III जो भी इनके सिनेमा लाइन वाले कैमराज हैं, C300 वगैरह जिसमें भी कार्ड सपोर्ट है, तो वो अगर 4K तक करते हैं और उनको प्लास्टिक का कार्ड नहीं चाहिए तो फिर आप इस कार्ड पे जाओ। अगर इससे भी ऊपर हाई रेजोल्यूशन जाना है तो फिर उसके लिए कोबाल्ट सीरीज़ वाला इसी का कार्ड आता है, उसके अंदर फिर 128 GB आता ही नहीं है, उसके अंदर आता है सीधा 325 GB और अप्रॉक्सीमेटली वो 40,000 38,000 का कार्ड होगा। तो वो अभी हमने मंगाया नहीं क्योंकि उतनी हाई एंड डिमांड अभी हमारे पास कुछ ऐसे कस्टमर नहीं है जो उतना हाई रेजोल्यूशन पे शूट करते हैं। तो टाइप बी में मैं जैसे आपको बता रहा था कि इससे ऊपर कोबाल्ट वाली सीरीज़ भी अवेलेबल हो सकती है, उसमें 325 GB साइज़ आएगा और 650 GB साइज़ आएगा, छोटे साइज़ उसमें आते नहीं है। और उसकी राइट स्पीड होगी 1400 MB मिनिमम और रीड स्पीड होगी 1700। इससे मतलब कि ऑलमोस्ट 140 से तो 10 टाइम्स फास्टर है वो, लेकिन प्राइस भी अकॉर्डिंगली उसका ज़्यादा है। और इन्हीं कार्ड्स के साथ इनके कार्ड रीडर्स भी आए हैं। तो इसमें एक है पहला कार्ड रीडर जो है उसमें एक स्लॉट ए का है, एक्सप्रेस ए का, और दूसरा सेकंड स्लॉट है UHS-2 जो वही वाले कार्ड हैं, क्योंकि सारे कार्ड्स तो बंदा एक्सपेंसिव लेगा नहीं, तो एक कार्ड इसमें ए लगेगा, एक UHS-2 लगेगा। ऐसे ही दूसरा वाला जो है उसमें एक कार्ड लगेगा UHS-2 और दूसरा लगेगा CF एक्सप्रेस टाइप बी। तो एक ए और बी दोनों के अलग अलग कार्ड रीडर्स हैं और सेकेंड स्लॉट UHS-2 है। जो कार्ड रीडर्स हैं इनकी प्राइसिंग है 7,000, 7,000 का कार्ड रीडर है दोनों स्लॉट का। तो जो डिसीजन है वो आप लोगों का है, जैसे आप शूट करते हैं। तो स्टिल फोटोग्राफी के लिए तो मुझे लगता नहीं इन कार्ड्स की ज़रूरत है, और लेकिन अगर आप वीडियोस में हाई एंड रेजोल्यूशन काम करते हैं और आपको हाई डाटा इंटेग्रिटी चाहिए, सेफ्टी ऑफ डाटा चाहिए, कार्ड भी ऐसा चाहिए जो टूटे ना, करप्ट ना और रगेड हो, तो आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस वाले में या इससे भी ऊपर वाले में। और सोनी के लिए तो यही ऑप्शन है। और अगर आपका नॉर्मली V90 से काम चल जाता है और अगर आप स्टिल्स करते हैं तो आप फिर V90 HD कार्ड ले सकते हैं, क्योंकि उनकी प्राइसिंग इससे कम है। अगर कंपेयर करें तो V90 के अप्रॉक्सीमेटली दो कार्ड आ जाएंगे 21,000 के V90, और ये एक कार्ड ही आपका 14-15 हज़ार रुपये का एक कार्ड है अप्रॉक्सीमेटली ये वाला। और ये वाला तो मैंने आपको बताया ही है क्योंकि इसकी स्पीड और है, तो ये आपका 26,000 का है। तो उस हिसाब से इनकी कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन हाँ इसमें आप हाई रेजोल्यूशन कर सकते हो, जिसका म्यूज़िक वीडियोज़ का काम है, मूवीज़ का काम है, डॉक्यूमेंट्री का, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम काम है उसमें तो इतनी हाई एंड रेजोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, तो उनको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास अवेलेबल है, और अगर इससे हाई स्पीड चाहिए होगा तो हम ऑर्डर भी कर सकते हो, हम उस कंपनी से अरेंज करवा देंगे। तो स्टोर का नाम आपको बताइए, गैलेक्सी फ़ोटो स्टोर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।